अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सावर से, देख रहे हैं आप सैयद पाकिस्तानी चैनल। वीज़ा रिजेक्ट करने वाले ममालिक के आपके पास मजबूत डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद कौन से ऐसे ममालिक हैं फिर भी जो वीज़ा नहीं देते और जो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल है जिन ममालिक की, उनकी छोटी सी तफसील के साथ हाज़िर हूँ। तो हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में बात करते हैं। तो यूरोप में जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें आपने कभी भूल कर भी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, माल्टा, ऑस्ट्रिया और जर्मनी वगैरह का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। ये वो ममालिक हैं जो आपने मर्ज़ी मज़बूत डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, आपकी मज़बूत ट्रैवल हिस्ट्री के बावजूद यहाँ ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से बच निकलना ही बेहतर है। इसमें जर्मन थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो जो शेंजन कंट्रीज़ में वीज़े देते हैं बड़े आसानी से, उनमें माशाल्लाह स्पेन, इटली, फ्रांस और नीदरलैंड वगैरह इनके बहुत बड़े दिल हैं। तो दूसरी अगर हम बात कर लें तो जनूबी अमेरिका में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें वीज़ा फ्री एंट्री भी मौजूद है पाकिस्तानियों की, जिनको हम कैरिबियन कंट्री कहते हैं। तो वहाँ जहाँ पनामा, मैक्सिको, क्यूबा वगैरह और इस तरह कुछ और ममालिक उस सेक्टर में मौजूद हैं, तो उधर चूँकि आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो आप डायरेक्ट उधर चले जाएंगे। तो फिर अगर वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं है, चूँकि वीज़ा तो वैसे ही फ्री है, तो फिर वो डिपोर्ट कर देते हैं। डिपोर्ट होने से बचने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री लगाएं, फिर जाएं कैरिबियन कंट्रीज़ में। तो आगे आ जाएं आप जी। अमेरिका वीज़ा बड़ा अच्छा तरीके से देता है, बड़ा खुला डुला दिल है उसका। और कनाडा मज़बूत ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर कभी वीज़ा अप्लाई ना करें। मज़बूत ट्रैवल हिस्ट्री मुराद के शेंजन, यूके वगैरह का वीज़ा आई है और आपने ट्रैवल भी किया हो, तो फिर कभी आपने कनाडा का पंगा लेना, नहीं तो वीज़ा रिफ्यूज़, वीज़ा निश्ता। रशिया अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मजबूत डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। यूक्रेन वीज़ा रिफ्यूज़ करने में बदनाम ज़माना है। यूक्रेन तो यहाँ तक है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है फिर भी वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि उसके लिए मजबूत इन्विटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा यूक्रेन में आपके पास अपनी रिहाइश का, होटल का पेड वोचर हो। मजबूत इन्विटेशन, पेड वोचर और मजबूत ट्रैवल हिस्ट्री के साथ यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन तीनों में से कोई चीज़ कम होगी तो ज़रा चांस मुश्किल है। आगे आ जाएँ जनूब मशरकी यूरोपियन जो कुछ कंट्रीज़ हैं कि जो शेंजन में शामिल नहीं हैं, फिर भी वीज़ा बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होता है। बल्गारिया, क्रोशिया, अल्बानिया, रोमानिया वगैरह, इनका बोलकर भी वीज़ा अप्लाई नहीं करना। कुछ लोग समझते हैं कि ये शेंजन में नहीं है, यूरोपियन कंट्री हैं, वीज़ा आसानी से दे देंगे, नहीं देंगे। जनूबी कोरिया बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ करता है, तो यूरोप के लगे हुए वीज़े पर भी वो रिफ्यूज़ कर देता है। उसका भी सोच समझ कर अप्लाई करना है। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का, तो वो तो कभी भी वीज़ा नहीं देगा तब तक अगर आपके पास मजबूत ट्रैवल हिस्ट्री हो। ट्रैवल हिस्ट्री मीन यूके का विज़िट किया हो, जर्मन, फ्रांस वगैरह का विज़िट किया हो, तो फिर कोई पंगा ले न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का। आयरलैंड का कभी भी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत डॉक्यूमेंट्स के बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं करना। आयरलैंड वो मुल्क है कि जो अगर आपके पास यूके का वीज़ा होगा तो फिर उसका वीज़ा बहुत इजी है, और यूके से तो उसकी डंकी भी बहुत इजी है, जो हम कहेंगे कि आप कभी भी ऐसा काम ना करें। मेरे ज़ाती दोस्तों ने वैसे किया है, फैमिली समेत उधर रह रहे हैं। तो अगर आप एशिया में थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं ना, जो ये आम ममालिक है जिनमें हम चले जाते हैं, लेकिन इनमें भी जो सिंगापुर और इंडोनेशिया, इधर वीज़ा का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा। अब तो मलेशिया भी वीज़ा काफ़ी रिजेक्ट कर रहा है। तो इंडोनेशिया और ख़ासकर सिंगापुर जो है ना, इसमें वीज़े की रिजेक्शन है। और सिंगापुर का वीज़ा हो तो फिर भी डिपोर्ट के चांसेस फिर भी मौजूद रहते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए साहब सैयद को सैयद पाकिस्तानी चैनल से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।